स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा? डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ा, उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वो ट्रांजिशन जो सीरीज थी आपके पास चार, कौन कौन से एलिमेंट से कहां कहां तक थे वो, ठीक है, उनको याद करने का तरीका, उनका एटॉमिक नंबर्स, ये सब हमने चीजें की डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह रहे हैं। अब हम आज एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे इस यूनिट में आगे, फिर उसके बाद में तो डी ब्लॉक एलिमेंट के बाद में क्या आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जरूरी है पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब पिछली यूनिट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिखा रहा हूं मैं आपको, एटॉमिक नंबर बता रहा हूं मैं हर एक एलिमेंट का आपको, ठीक है। तो ये जरूरी चीज है यहाँ। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? सिंपल क्या डेफिनेशन? दोज एलिमेंट्स in which last electron enters in one of the 7f orbitals, 7f orbitals are known as f ब्लॉक एलिमेंट। वो एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन f के 7 ऑर्बिटल में से किसी भी एक ऑर्बिटल में एंटर करे वो थे f ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे 4f से स्टार्ट होता, 4f1, 4f2, 4f3, 4f4, 4f5, ऐसे 4f14, 4f के 7 ऑर्बिटल में से किसी भी एक ऑर्बिटल में एंटर करे जिन एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन, वो होते हैं f ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हें f ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। 7 ऑर्बिटल है तो 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं आप, लेकिन पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है। पहले दो ग्रुप एस ब्लॉक के 13 से लेकर 18 तक पी के, 3 से लेकर 12 तक डी के, तो कोई ग्रुप ही नहीं बचा। इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल से अलग जगह दी गई नीचे, एफ ब्लॉक एलिमेंट को अलग से जगह दी गई, पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं थी, उसकी नीचे जगह दी गई। नीचे दो उनके सीरीज अलग से है बिल्कुल। लेंथेनम से स्टार्ट होने वाला को लेंथेनाइड कहा गया और एक्टिनम से स्टार्ट होने वाला को एक्टिनोइड कहा गया। बस इतनी चीज आपके पास। जैसे लेंथेनम था 57 नंबर पर, तो 57 के बाद में 58 से 71 तक थी पहली सीरीज, 58 से 71 तक, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, ये लेंथेनाइड्स करें हमने। लेंथेनाइड्स क्यों करें इनको? क्योंकि कहां से स्टार्ट हो रही है? लेंथेनम से। लेंथेनम जो 57 नंबर पर था, 57 नंबर पर था लेंथेनम, और फिर 57 से लेंथेनम से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट को लेंथेनॉइड्स कहा गया। लेंथेनम को पढ़ते हम डी ब्लॉक में, क्योंकि इसमें एफ का एक इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन वो डी में भेज देता है। देखिए यहां इसके लिए न्यूमोनिक्स होगा आपके पास, क्या? सीरिया पर नरम पड़ने से यूरोपीय गद्दी के तेवर ढीले हुए ये होगा आपके पास। और फिर ये खबर जो है वो छपी टाइम मीडिया ने, ये जो है आपके पास ER और ये है TY और ये है आपके पास सॉरी TM और ये है आपके पास YB और ये है आपके पास LU, ठीक है। ये है आपके पास ये HO हो सर। ये देखिए 58 से लेकर 71 तक सीरियम, प्रोसोडियम, नियोडियम, प्रमोथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम, होलियम, अर्बियम, थ्यूरियम, टेल्बरियम, ल्यूटिटम। ये 58 से 71 तक के एलिमेंट्स है। इनके लिए न्यूमेरिक्स याद करना होगा आपको। अब आपसे कोई पूछेगा गैडोलिनम कौन से नंबर पर है? 64 नंबर पर, 64 नंबर पर है। कैसे पता लगेगा आपको? आपको पूरी सीरीज याद करनी है।
ये लैंथेनॉइड की सीरीज क्या बताया मैंने आपको, न्यूमोनिक सीरिया पर नरम पड़ने से यूरोपीय गद्दी के तो के बीच में तेवर ढीले हुए। और फिर ये खबर किसने, ETYL इटाइल मीडिया ने छापी, पहला वर्ड ले लिया इसका। ERBM TM थ्यूलियम, YV टेरबरियम, LU ल्यूटिटम, ये होगा आपके पास। ये सीरियम, प्रोसोडियम, नियोडियम, प्रमोथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम, होलियम, ये एलिमेंट हो गए 58 से 71 तक, ये है आपके पास। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का लिखे आप एग्जैक्टली हाफ-फिल्ड और फुल फिल्ड करने के लिए पता आपको क्या करना होता है। जिसमें फुल फिल्ड हाफ फिल्ड बनेगा उसके लोअर एनर्जी के सेल के इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी में भेज देना, बस इतना काम रहता हमारा। किसी भी एलिमेंट में यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड बन रही है तो क्या करना आपको, लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी में भेज देना है। TF ब्लॉक एलिमेंट था, इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन 4f में मिलेगा। अब उसके बाद आपके पास एक्टिनॉइड्स है आपके पास। अब एक्टिनॉइड्स कौन से होंगे, एक्टिनम से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट को एक्टिनॉइड कहते हैं। 89 से एक्टिनम से स्टार्ट हुआ 89, उससे 90 से 103 तक था वो, तो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, ये हो गए 90 से 103 तक। ठीक है, क्या हो गया, थोरियम, प्रोटेक्टिनम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, यूरियम, बर्किलम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडिवियम और नोबिलियम, और ये होगा लॉरेंसियम। ये होगा आपके पास, देखिए थ्योरियम, प्रोटेक्टिनम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्किलम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडिवियम, नोबिलियम। ट्रांजिशन इवेंट में क्या था, ये नियोबियम था और यहाँ ये नोबिलियम, और ये लॉरेंसियम, LR लॉरेंसियम। ये है आपके पास 90 से लेकर 103 तक एलिमेंट्स, 90 से लेकर 103 तक एलिमेंट, ये होगा आपके पास। इनमें से सभी का जो एटॉमिक नंबर याद करना आपको, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने आपको, नाम और सिंबल में कोई एक आध में कोई दिक्कत हो तो आप भी खुद भी चेक करना कि मैंने जो है मेरे न्यूमेरिक्स के हिसाब से लिख दिए हैं, बिल्कुल सही लिखे हैं, नाम वगैरह सही है, तो इनके जो सिंबल है वो भी आपको ठीक मिलेंगे। ठीक है, किसी में कुछ कोई दिक्कत हो तो आप देख लेना। ये होगा आपके पास थ्योरियम, 90 पर थ्योरियम, 91 पर प्रोटेक्टिनम, 92 पर यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्किलम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडिवियम, नोबिलियम और लॉरेंसियम। ऊपर वाले क्या थे, सीरियम और प्रोसोडियम, नियोडियम, प्रमोथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम, होलियम, आर्बियम, थ्यूलियम, टेरबरियम और ल्यूटिटम। ये है आपके पास एलिमेंट्स, ये थे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनमें से मोस्टली एलिमेंट जैसे यूरेनियम है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिनका यूज क्या होता है न्यूक्लियर एनर्जी में या इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज जो होता है, एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूज होता है इनका। ठीक है, तो ये जो आपके पास क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे डी ब्लॉक में क्या था, 4s और 3d था, यहां क्या मिलेगा आपको, 6s मिलेगा, 5d मिलेगा और 4f मिलेगा। 6s जैसे इसमें लैंथेनॉइड्स में 6s जो आखिरी इलेक्ट्रॉन हो किसमें मिलेंगे, 6s, 5d और 4f। तो बताओ क्या हो गया, s तो क्या होगा n, d क्या होगा, 6 से 1 कम 5, n-1d होगा,
NS होगा n-1d होगा। F बताओ 6 से 2 कम है तो n-2f होगा, n-2f होगा। ये होगा आपके पास, ये है f ब्लॉक एलिमेंट। उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे आप, NS में कितने इलेक्ट्रॉन है, n-1d में कितने हैं, n-2f में कितने हैं। इसमें तो n-2f में तो 1 से 14 हो जाएंगे, NS में 1 से 2 हो जाएंगे, n-1d में 0 से 1 2 इलेक्ट्रॉन तक हो जाएंगे। ये होगा आपके पास। ये है f ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, रेडियो एक्टिव। इसी से ज्यादा प्रॉपर्टीज होंगी इनकी, रेडियो एक्टिव इस वर्ड से ही। ये होगा आपके पास f ब्लॉक एलिमेंट, वो एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन ये लेंथोनाइड्स में 4f के इलेक्ट्रॉन होंगे और एक्टिनोइड में 5f के इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे इसमें 5f है तो क्या होगा 7s 6d 5f नीचे वाले इलेक्ट्रोनाइड में। ये 4f सीरीज है, ये 5f सीरीज है। ये है आपके पास f ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम f ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये होगा आपके पास यहाँ। तो ऐसा पीरियोडिक टेबल में s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक और f ब्लॉक, अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग ग्रुप में क्या क्या थे। यहाँ ये सब मेटल्स हैं, ठीक है, s में मेटल्स थी, d में मेटल्स थी, p में क्या था मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल्स, तीनों चीजें थी p ब्लॉक में, ठीक है। तो ये है आपके पास, इनके लिए यूनिट होगा, जैसे s ब्लॉक यूनिट होगा आपके पास, p ब्लॉक यूनिट होगा आपके पास, d एंड f ब्लॉक यूनिट होगा आपके पास। केमिस्ट्री पूरी की पढ़नी है आपको, यहाँ तो वैसे इनका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितनी चीजें हम सीख सकते हैं वहां सीखेंगे यहाँ। उसके बाद में इनकी यूनिट ही होनी है यहाँ केमिस्ट्री में, पूरी यूनिट उनको फिर से पढ़ना होगा हमें, ऐसे इनका एटॉमिक नंबर और ये सब चीजें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब। ये है f ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद में आपके पास क्या है यहाँ, ये f ब्लॉक एलिमेंट्स है। उसके बाद में कि क्या बताना पीरियोडिक टेबल में, कि पीरियोडिक टेबल को एक बार मैं अच्छे से लिख रहा हूं यहाँ, फिर आपको पता लगेगा कहाँ मेटल है, कहाँ नॉन मेटल है, कहाँ मेटलॉइड है। देखिए यहाँ क्या था, ये पहला और दूसरा ग्रुप, ये यहाँ हाइड्रोजन था, ये s ब्लॉक एलिमेंट थे जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में था, जिनमें रिएक्टिव मेटल थी, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल थी, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, ये सारे इसी में थे, कैल्शियम। s ब्लॉक मेटल्स थी और सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स थी। यहां क्या था आपके पास, ये 3 से लेकर 12 तक, 3 to 12 ग्रुप, ये पहला दूसरा ग्रुप था। ये 3 से लेकर 12 तक ग्रुप जो थे आपके पास, वो थे डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट थे, ठीक है, डी छोटा सा डी ब्लॉक एलिमेंट थे, जिनमें ट्रांजिशन एलिमेंट थे जो मेलेबल, डक्टाइल, क्योंकि सोडियम पोटेशियम के तो तार और चादर वगैरह नहीं बना सकते आप, जबकि इनके तो तार, चादर, मतलब वायर, सीट्स वगैरह बना रहे थे, किसके, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, निकल, कॉपर, इन सब के, ये वो मेटल थे डी ब्लॉक एलिमेंट। मेलेबल, डक्टाइल, हीट, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर वगैरह वगैरह प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी आपको। यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट थी मेटल्स, यहाँ भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स, उनसे कम रिएक्टिव मेटल थी यहाँ ये 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप में। यहाँ फिर उसके बाद में था आपके पास पी ब्लॉक, कितना 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक था आपके पास, जिसमें क्या थे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों थे यहाँ, ठीक है। और यहाँ थे आपके पास ये 2 सीरीज थी किसकी, एफ ब्लॉक एलिमेंट की, किसके थी ये, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थे, जिसमें से पहली सीरीज थी आपके पास लेंथेनॉइड्स की, लेंथेनॉइड्स कह रहे हैं आप, जो 4f सीरीज के थे। और यहां थे ये एक्टेनॉइड्स, 5f सीरीज के थे। ये डी ब्लॉक में भी 4 सीरीज थी, पहली जो सीरीज थी ना वो थी 3d की, अगली 4d की, अगली 5d की और लास्ट वाली 6d की, 4 सीरीज थी डी ब्लॉक में भी, 21 से 30, 39 से 48, ठीक है, 57 से 72, 72 से 80 और फिर 89 से सीधा 104, 104 से 112, ये थे वहां एलिमेंट। इसमें क्या था 57, 58 से 71 4f में और 5f में 90 से 103, 14 एलिमेंट थे। ऐसे ये करके टोटल 118 एलिमेंट बन रहे हैं।
यहां ये मेटल्स थी सारी, डी ब्लॉक में भी क्या थी, मेटल्स थी, एफ ब्लॉक में भी मेटल्स थी, ये भी मेटल्स थी सारी, एस ब्लॉक में यहां मेटल्स थी, पी ब्लॉक में क्या थे, मेटल और मेटल और मेटलॉइड। अब इन एलिमेंट्स की हमें क्या पढ़नी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल में इनका जो मेटालिक करैक्टर, नॉन मेटालिक करैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वैलेंसी कैसे बदलती हैं, ये उनका वेरिएशन कैसा है, उनका वेरिएशन कैसा है। तो हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, साइज, एटॉमिक साइज जो पहले स्टार्ट करेंगे हम, एटॉमिक साइज कि उनका एटॉमिक साइज कैसा है, ये सारी चीजें हम यहां पढ़ेंगे। अब जो हमारा काम होगा वो हमारा काम होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ना, ठीक है। पीरियड्स में जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, जैसे उसका साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो सब कैसे चेंज हो रही है, कैसे वेरिएशन है, ठीक है, उन सब को पढ़ना है। उनमें से कुछ एक एटॉमिक साइज, आपने एटॉमिक साइज है, मेटालिक, नॉन मेटालिक, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, ये आपने 10th में भी पढ़ा है, लेकिन ब्रीफ में अब यहां पढ़ेंगे आप, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सब चीजें सीख ली हैं, तो ब्रीफ में आप यहां पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, कंपटीशन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होगा, तो अब उन्हें हम यहां पढ़ेंगे। तो इसके बाद अब जो आपका काम स्टार्ट हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आगे पूरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा, पूरी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा। अब जो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट होंगी उनको अच्छे से समझना है, बहुत ज्यादा अच्छे से, ये काम आपका आज का। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है, हर रोज का काम हर रोज करना है, जो वेरिएशंस वगैरह बताएंगे उनको अच्छे ढंग से आपको सीखना है।